तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछले क्लास में अपने बात की थी चैप्टर नंबर 7 की, जो कंप्लीट हो गया था। आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। कौन सा है चैप्टर नंबर 8? अब चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या है? रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन सॉइल, फर्टिलाइजर्स इन soil and their effect on crops तो ये जो है वो चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स अब क्या है ये देखते हैं इसमें। तो क्लासिफिकेशन की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आते हैं इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। क्या आते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। दूसरा जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है पोटैशिक। कौन सा आता है? पोटैशिक। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आता है, उसके अंदर वो आता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, जिसके मतलब अंदर कोई एक ही न्यूट्रिएंट होता है। और लास्ट में इसके अंदर जो आता है वो आता है कंपाउंड। कौन सा आता है? कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो ये हो गए फर्टिलाइजर के टाइप। सबसे पहले नाइट्रोजनस, जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेटिक जिसमें फॉस्फोरस है, पोटेशिक जिसमें पोटास हो, और फिर उसके अंदर आता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिसके अंदर कोई एक ही न्यूट्रिएंट हो, और फिर आता है कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो। तो सबसे पहले बात करें अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की, तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है अमोनिकल। कौन सा आता है? अमोनिकल। उसके बाद में आता है अगला इसमें नाइट्रेट। कौन सा आता है? नाइट्रेट। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है एमाइड। और उसके बाद में 4 नंबर पे जो इसके अंदर आता है वो आता है अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा आता है? अमोनियम नाइट्रेट या अमोनिकल नाइट्रेट। नाइट्रेट अमोनिकल भी लिख सकते हो इसको, नाइट्रेट एंड अमोनिकल। क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अमोनिकल होते कौन से हैं? NH4+। और इसकी जो नेचर होती है वो ध्यान रखना, वो होती है एसिडिक। क्या होती है? एसिडिक। और इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी लीचिंग के थ्रू इसका लॉस नहीं होगा, और इसको अपने जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और जो रेनी सीजन है उसमें भी यूज़ इसका किया जा सकता है। फिर आता है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट कौन सा होता है? NO3-1। और इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? बेसिक। कौन सी नेचर होती है? बेसिक। फिर आता है एमाइड। तो एमाइड ध्यान रखना, एमाइड को एक और नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और एमाइड जो होता है ये किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और ये जो नाइट्रेट वाले हैं ये इंटरमीडिएट नेचर के होते हैं, इंटरमीडिएट नेचर के ये होते हैं। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है फॉस्फेट वाला। कौन सा आता है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में पहला आता है वाटर सोल्यूबल। कौन सा आता है? वाटर सोल्यूबल। दूसरा जो आता है वो आता है सिट्रेट सोल्यूबल। और थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है वाटर एंड सिट्रेट इन सोल्यूबल। वाटर एंड सिट्रेट इन सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है? ध्यान रखना, H2PO4-1। सिट्रेट सोल्यूबल कौन सा? HPO4-2। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ कि जो वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट होगा उसमें फॉस्फोरस किस फॉर्म में होगा? H2PO4-1। अब आप देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और वाटर सोल्यूबल भी कौन सा? H2PO4-1। उसके बाद में आते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो पोटेशिक फर्टिलाइजर में दो होते हैं, पहला तो आता है विद क्लोराइड, और दूसरा इसके अंदर आता है विदाउट क्लोराइड। तो विद क्लोराइड का तो एक ही है, कौन सा? KCl। विदाउट क्लोराइड के कई सारे हैं, जैसे
K2SO4 हो गया, या KNO3 हो गया, या K2CO3 हो गया, ये वाले एग्जाम्पल। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आता है वो आते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिसके अंदर कोई एक ही न्यूट्रिएंट होता है, एग्जाम्पल के लिए यूरिया हो गया, या म्यूरेट ऑफ पोटास यानी KCl हो गया। उसके बाद में आता है कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो कंपाउंड फर्टिलाइजर वो होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए DAP हो गया, MAP हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, कंपाउंड फर्टिलाइजर के। तो ये अपने कह सकते हैं क्लासिफिकेशन हो गया किसका, फर्टिलाइजर का। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक और जो इंस्टाग्राम के पेज है उनको भी ज़रूर फॉलो करें, जहाँ से आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट जो है मिलता रहेगा। और अगर आपको PDF और वीडियो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।